एम बड़ा है पी से हो जाएगा। क्या यहां होगा? गलत हो गया। क्या यहां होगा? गलत हो गया। क्या यहां होगा? होगा। होगा, कहीं नहीं हो सकता है। बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा की वैल्यू कहीं नहीं हो सकता है। यहां होगा। हाँ, तो कितने ऑप्शन कटे? 2 ऑप्शन कट। डायरेक्ट बनता है देख करके। 2 ऑप्शन तो कट हुआ कि नहीं हुआ? क्या? अरे बकलोला, पहले इसको चेक कर रहे हैं। एम से पी, 3 सिंबल में एम से पी है ना आएगा। अब चेक करेंगे यू से आर। तो एम से पी चेक किए तो कितने? 2, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? बड़ा। इसको क्यों काट दिए? क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यू से आर के लिए, कहां से? यू से आर के लिए लास्ट का 3 सिंबल में किसकी? लेस देन की। अब बताओ यहां लास्ट का 3 सिंबल में गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो एक कट हो गया। अब बी डी आंसर होगा या तो ई। अब बताओ यहां पर लास्ट के 3 सिंबल में लेस देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लास्ट के 3 सिंबल में यहां भी आ रहा है। मतलब यू छोटा है आर से। यू इससे भी आ रहा है और उससे भी आ रहा है। वेट, यहां गड़बड़ है क्या जी? पीपीटी में ऊपर में लाओ तो, क्वेश्चन लाओ तो। कहां गड़बड़ हो गया? क्वेश्चन सही है लेकिन पीपीटी में क्या हो गया है? गड़बड़, यही ना। अरे देखो पीपीटी में गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है। पहले क्वेश्चन को सही करने दो। आप लोग के पीडीएफ में सही है, यहां गड़बड़ है। यहां पर क्या है? यहां पर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लगा हुआ है। समझ आ गई बात? देखने दो क्वेश्चन में क्या गलती है। हाँ ठीक है, हम उसको भी सही कर देते हैं। जहां जहां गड़बड़ है उसको सही कर देते हैं। ये होगा यहां पर ये। अब देखो सही है, अब देखो सही है, विकल्प सही हो गया। चलो विकल्प जब सही हो, यहां पर एगो ये। अब ठीक है, अब चेक करें ना। हाँ तो चलो बताओ जल्दी से बताओ अब आंसर क्या जाएगा। पहले तो एम बड़ा है पी से, एम से पी, तो यहां पर तो इस 3 सिंबल में तो सही हो रहा है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया कि नहीं? यहां गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, होगा? हाँ रे, होगा नहीं? ये दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। अच्छा यहां से सही, यहां से सही। अब देखो हमें यू से आर में क्या चाहिए? छोटा या बराबर। क्या चाहिए? छोटा या बराबर। कहां से? यू से आर। अब तो ए नंबर गलत हो गया। यू से आर में छोटा या बराबर आया क्या? अच्छा यू से आर में छोटा या बराबर आया क्या? नहीं। आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन ही गलत था बाबू, क्या करते हैं? क्वेश्चन ही गलत था। ई नहीं होगा, ई होगा। अब सही है सर जी, ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं सर अब सही है। क्वेश्चन में सही है, यहां गड़बड़ है पीपीटी में। क्वेश्चन गलत नहीं गया हुआ है, यहां पीपीटी में छूट गया था। क्या गया था? छूट गया था। जहां गड़बड़ होगा हमको पहले बता दीजिएगा, जो बाद में अभी बताए ना इतना मेहनत करवाने के बाद। कहां आप यू आर एक बार बोलते सर पीपीटी गड़बड़ है, समझ जाते। चलो आगे बढ़े। अगला ये रहा, फिर से वही सवाल है। पहले देखो, अरे इस बार हम पहले अलर्ट रहेंगे। सही है कि गड़बड़ है? इसमें भी गड़बड़ है। लाओ 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 लाओ, पहले क्वेश्चन सही करने दो। 7 नंबर में सी लेस और इक्वल एफ है ना? ऑप्शन में देखो यहां पर ये छूटा हुआ है ना जी। यहां पर ये छूटा हुआ, मतलब बराबर वाला जितना भी है ना गायब है। क्या बोलते हो? तब तक बनाओ, इतना तो सही हो ना गया। इसको चेक करो, बोलो जल्दी से क्या आंसर जाएगा इसका? ई फॉर एलिफेंट। पक्का? इस बार क्या कह रहा है? सत्य हो या निश्चित रूप से सही हो? क्या हो? सही हो। क्या? ए से डी। अब ए से डी में क्या चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए। किनकी वैल्यू? पापा की, है ना? ए से डी में किनकी वैल्यू चाहिए? पापा की। तो ए से डी बताओ ये गलत है कि नहीं है? शुरुआत का 3 सिंबल, ए से डी कितना सिंबल कंज्यूम कर रहा है? 3। तो क्या यहां पर ग्रेटर देन की वैल्यू होगी? नहीं। यहां पर हो जाएगी कि नहीं? क्या यहां पर हो जाएगी? तो हाँ। क्या यहां पर हो जाएगी? हाँ।
यहां पर हो पाएगी नहीं। चलो 2 ऑप्शन तो कट हुआ ना जी। उसके बाद हमें चाहिए सी से आप लास्ट का 3 सिंबल में लेस और इक्वल का वैल्यू। लास्ट के 3 सिंबल, ये तो कटिए गया है, लास्ट के 3 सिंबल में लेस और इक्वल का वैल्यू नहीं होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। देखो यहां तो खैर लास्ट के 3 में रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर ई, आंसर ई देख करके बन जाता है। बोलो ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे, बोलो सही है। ई देखो सबका आंसर आ गया ऑनलाइन से भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर थोड़ा 5 नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर जी। अच्छा ठीक है बता देंगे। आगे बढ़े। अगला सवाल 8वां नंबर कह रहा है अगर ये दिया हुआ है इसमें से बोलो जल्दी क्या कह रहा है, कौन सही है। अच्छा ये बताओ u से y गड़बड़ है। लो लो लो, कल इसका मतलब कल होता तो गड़बड़ हो सकता है, कल नहीं था गड़बड़। 8 नंबर में देखो यहां पर, अरे यार अब ठीक है ना, देख लो अब ठीक है ना। चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। अच्छा ये बताओ u से y, अच्छा u से y RUP STM PYW, तो बताइए क्या कॉमन है P। अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, R बराबर U, U बराबर P बड़ा है Y से, Y छोटा है W से, तो ये हमने उठा लिया, ये उठा लिया। अब ST और M, ST अलग है, ये बिल्कुल अलग है, RUP PYW, लेकिन STM किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। पहला बताओ U से Y पहले चेक करो, U से Y में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। R से P में चलो तो R से P में बराबर, तो बराबर की वैल्यू हो जाएगी, तो गलत ना हो जाएगा। यहां पर भी तो वही है, गलत हो जाएगा। लेकिन RP में किसकी वैल्यू, अब देखो आइदर यहां से सीखो, रेडी ना। आइदर कब होता है, आइदर कब होता है, पहला आइदर कि जब आपका वैल्यू बड़ा या बराबर आ जाए तो किसी एक में क्या चाहिए बड़ा और दूसरे में क्या चाहिए बराबर, और अगर आपका वैल्यू छोटा या बराबर आ जाए तो किसी एक में छोटा और दूसरे में बराबर होना चाहिए। तो इन जगहों पर क्या हो जाएगा आइदर, तो आपका वैल्यू क्या आया है आरपी के बीच में बड़ा या बराबर। तो आइदर का नियम ध्यान से सुनो, पहला नियम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है कि नहीं। अगर उल्टा पुल्टा रहता तो सीधा पहले सीधा करते, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं, तो है, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, है कि नहीं है। उसके बाद वैल्यू या तो ये आना चाहिए या ये, तो वैल्यू क्या आया है ये। अब इस केस में क्या चाहिए बड़ा और दूसरे में बराबर, तो एक में बड़ा है और दूसरे में बराबर है, तो क्या कहिएगा आइदर। ये भी कह रहा बड़ा या बराबर, ये भी कह रहा बड़ा या बराबर, तो दोनों में से कोई एक सही है कि नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, केवल एक और या तो 2 या 3, तो केवल 1 और 2 या 3 अनुसरण करता है डी नंबर। जरा देखें ऑनलाइन से कितने बच्चों का सही आया, डी 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 डी, वेरी गुड वेरी गुड। कल का क्लास नहीं किए हैं क्या आप, ब्राइट फ्यूचर। सर मुझे कुछ समझ लगता है कल का क्लास आप मिस कर दिए, नहीं तो 100% समझ में आता। कोई दिक्कत, चलो 9वां नंबर सवाल क्या कहता है वो देखो। 9वां नंबर इसी पे है ना जी, इसी पे है, क्या है इसी पे है, P से R। अच्छा बताओ गड़बड़ है, देखें चलो यहां पर बराया बराबर है, बराया बराबर है, बराया ये ठीक है, ST में ठीक है। अब सही है ना, बोलो देख लो 9 नंबर अब तो सही है। चलो P से R, अच्छा P से R उल्टा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जब उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल पलट जाता है ना। अब बताओ तब तो ये गलत ना हो गया, वैल्यू किसकी हो गई, छोटा या बराबर की, वैल्यू किसकी हो गई, छोटा या बराबर की। अब छोटा या बराबर यहां नहीं है। एक बात बताइए R बराबर P को
P बराबर R लिखें तो आपको कोई दिक्कत? क्यों सर चेंज किए? ताकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो पाए, हम आसानी से आइदर चेक कर पाए। अब ये भी पी आर हो गया, ये भी पी आर। अब बताओ पी से आर में इसकी वैल्यू हुई ना, ना यहां है ना यहां है, गलत। लेकिन आइदर होगा क्या, चेक करो तो जल्दी से। होगा पक्का? तो पी से आर में किसकी वैल्यू, छोटा या बराबर? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, दोनों गलत है, ये वैल्यू आया। तो इस केस में क्या चाहिए, बोलो जल्दी से। इस केस में किसी एक में छोटा, दूसरे में बराबर, ये दोनों मिलकर के इसको फुलफिल कर। ये भी कह रहा है छोटा या बराबर, ये भी कह रहा है छोटा या बराबर, तो इधर होगा ना जी। तो यानी कि 1 और 2 में आइदर हो जाएगा। आर से वाई चेक करिएगा जरा, तो आर से यू चलिएगा, आर से वाई, तो आर से पी, पी से वाई। तो आर से पी में कौन कौन, बड़ा या बराबर, बराबर बड़ा, तो वैल्यू बड़े की है कि नहीं? तो क्या कहेंगे, या तो 1 या 2, या तो 1 या 2 और 3 अनुसरण करता है। इस बार आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी आया है ऑनलाइन वाले, आप ही लोग का हम चेक कर रहे हैं। राज कपूर कल का क्लास लगता है मिस कर दिया आपने, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कल के क्वेश्चन में भी एरर था, इसलिए बोल रहे हैं क्या 5 नंबर देखने को? अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। राकेश कुमार इनक्वालिटी है, कल स्टार्ट हुआ था, कल का क्लास लग रहा है कि नहीं किए हैं आप, इसलिए आज की क्लास नहीं सर। खैर कोई बात नहीं, इनक्वालिटी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, इनक्वालिटी का बहुत सारा। हाँ क्या ये भी कह रहा है क्या, ये क्या कह रहा है कि P जो है ना, P R से या तो छोटा या बराबर होगा। एक कह रहा है छोटा, एक कह रहा है बराबर, कौन सही कह रहा है नहीं बता सकते क्या? अरे हम जो समझा रहे हैं वो समझिए ना। P से R में क्या रिलेशन आया, छोटा या बराबर, मतलब P R से या तो छोटा होगा या, इसको क्या कहते हैं, या तो छोटा या बराबर। एक आदमी कह रहा है कि P R से छोटा है, तो गलत कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि बराबर भी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति कह रहा बराबर होगा, इसको भी गलत कर दिए, क्यों? छोटा या बराबर हो सकता है। लेकिन दोनों मिल करके इसको फुलफिल कर दिया कि नहीं कर दिया? आइदर कितना साधारण है, मान लो कि हम दोनों में, मेरे और आपके बीच में रिलेशन बन करके आया कि मैं आपसे या तो बड़ा हो सकता हूं या बराबर, ये फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है। जैसे यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या आया, छोटा या बराबर। हम दोनों में फाइनल रिजल्ट आया है कि मैं आपसे या बड़ा या बराबर, कंफर्म नहीं ना आया, डाउटफुल आया। लेकिन मैं आपसे क्या हो सकता हूं, या बड़ा या बराबर। एक व्यक्ति का कहना है कि मैं आपसे बड़ा हूं, उसको गलत कर दिया जाएगा, क्या बोल करके, क्यों? बराबर भी तो हो सकता है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं सर आप और ये बराबर है, उनको भी गलत कर दिया जाएगा, क्या बोल के, क्यों? बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? आप दोनों को तो गलत कर दिए, लेकिन दोनों में से कोई एक बंदा तो सही कह रहा होगा, क्योंकि हम भी कौन है, या तो बड़ा या बराबर। एक आदमी कह रहा है बड़ा, एक आदमी कह रहा है बराबर। अगर हम आपसे बड़े हैं तो पहला पर्सन सही, अगर हम आपसे बराबर हैं तो दूसरा पर्सन सही। लेकिन कौन है सही ये क्लियर नहीं कर सकते, उसी को आइदर कहते हैं। अब समझ गए? चलो, अरे वो दूसरा आइदर होता है, यही ना होता है दूसरा, अधजल गगरी छलकत जाए वाला वहां। एगो और आइदर होता है, बता देते हैं क्या वो कब होता है, जब रिलेशने ना बने। यहाँ तो वैल्यू आ गया, एगो वो आइदर होता है ए बड़ा है बी से और छोटा है बराबर सी से। ए और सी में रिश्ता नहीं ना बना, नहीं बना। तो जब रिश्ता नहीं बनेगा, हम बोले थे कल भी कि दो आइदर होता है, जब रिश्ता नहीं बनेगा तब यहां पर कहेंगे कि तीनों सिंबल चाहिए ए सी। अब क्लियर हुआ दोनों में अंतर? आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। बोलिए नहीं होंगे सर, बोलिए। नहीं बोल नहीं रहा है अभी। हाँ अब हुआ क्लियर ना। तो ये आइदर अलग होता है और ये आइदर अलग। ये होता है कि रिलेशन बना है, पीआर के बीच में रिलेशन बना है, वैल्यू इनकी आई है, तो वैल्यू आया आता कब है, जब रिलेशन बनता है। तो एक आइदर वहां पढ़ना होता है। रीजनिंग में, पूरे रीजनिंग में यही एक चैप्टर है जहां दो आइदर पढ़ने होते हैं। समझ में आ गई बात? पूरा चीज अगर हमको समय दीजिएगा तो इनक्वालिटी ऐसा बताएंगे कि आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। इनक्वालिटी हमने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, खाली आइदर को छोड़ करके, खाली आइदर को छोड़ करके। चलो आगे बढ़े। 10वां नंबर देखो, क्वेश्चन सही है। पहले बताओ ना क्वेश्चन सही है।
क्वेश्चन सही है ना? गलत है। अरे यार, n से r के बीच में छोटा या बराबर होगा। यहां पर हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? m से u। अच्छा ये बताओ दोनों में कौन कॉमन है? मतलब हम बोले थे दूसरे प्रांत में अगर जाइएगा तो n को साथ लेकर के जाइएगा, नहीं तो कूट दिए जाएंगे। m से n, n से u। यहां भी सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, यहां भी सीधा चल रहे हैं सेम सिंबल, मतलब पहला सही है। दूसरा m से p चलते हैं तो m से n चलेंगे ना, n से p चलेंगे। एक जगह सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, जहां उल्टा चल रहे हैं सिंबल पलट जाएगा। फिर रिलेशन बनेगा वैल्यू किसकी? बड़े की। नहीं है तो गलत हो गया। r से u चलिए, r से u के लिए r से n चलना होगा, n से u। अच्छा r से n उल्टा चल रहे हैं ना तो सिंबल पलटेगा। n से u सीधा चल रहे हैं तो वैल्यू किसकी? बड़े की। है क्या? नहीं। तो केवल एक, ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। सॉरी सर कल का क्लास नहीं कर पाया। हाँ इंपॉर्टेंट, खैर मिस नहीं किए हैं। इनक्वालिटी मैंने पूरा पढ़ा है, 3 क्लास 3 घंटा। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इनक्वालिटी में कभी दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में होगा मेरा। चलो हो गया ना। एक 5 नंबर कुछ बच्चे बोले थे सर 5 नंबर एक बार फिर से देखो तो 5 नंबर में क्या, पहले देखो तो क्वेश्चन सही है ना। ला हमको मिलाने दो क्वेश्चन, ला भरोसा नहीं कर सकते हम। 5 नंबर, अरे मिसप्रिंट है वो, पूरा कटेगा। छोटा है बराबर, सही तो है। हाँ सही है। 5 नंबर। चलो 5 नंबर में ये बताइए, पहले सिंबल को चेंज कर दें। अच्छा ये बड़ा नहीं है मतलब ना बड़ा ना बराबर, तो पक्का छोटा होगा। ये बड़ा नहीं है तो छोटा है बराबर, छोटा है बराबर, समझ गए। अब r से p चलना है तो r से p यहां चलेंगे ना, सीधा चल रहे हैं कि उल्टा? सीधा, तो सिंबल भी सेम रहेगा, वैल्यू लेस देन की। तो पहला p से t चलेंगे तो p से t भी सीधा चल रहे हैं तो छोटा है बराबर, छोटा है बराबर, वैल्यू इसी की होगी सही। तब तक p से t, तब तक जब ई सही हो गया तो गलत है ना होगा। तब केवल 1 तथा 2 ए नंबर आंसर। ये तो सही था नहीं, ये तो सही था। तो क्या ऑनलाइन के सारे लोग कहां मिलेगा सर? कल का क्लास, कल का क्लास तो नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ लाइव है। इनक्वालिटी मिल जाएगा आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। मेरा वाला फोटो लगा होगा, मेरा वाला फाइल होगा, उसको खोलिएगा, 100+ वीडियो होगा। उसके शुरुआते में कैलेंडर पढ़ा दिए हैं, पूरा रैंकिंग, पूरा ब्लड रिलेशन, पूरा लॉजिकल रीजनिंग, इनक्वालिटी सब पढ़ा दिया। सेटिंग, पजल खोजना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो सीरीज। अब सीरीज कुछ बच्चे कहते हैं सर सीरीज जो होता है ना बड़ा फंसाता है। वो आपको क्या, वो आपके गुरुजी को भी फंसा सकता है, वो आपके गुरुजी को भी फंसा सकता है। सीरीज आखिर है क्या? ये किसी एक लॉजिक, पता नहीं कौन सा लॉजिक, वही तो खोजना होता है कि नहीं? सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। अगर सीरीज की बात करें, सीरीज का मतलब क्या होता है? संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला सीरीज जो होता है ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहले ये बात समझो, सीरीज कितने टाइप के? पक्का 3 टाइप का होता है, 4-5 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लेटर सीरीज। क्या होता है? लेटर सीरीज, जो कि अगले फेज में लेकर के आएंगे। नहीं रहता है ए, क्या रहता है? ए इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ए डैश बी डैश डैश सी डी ई, इस तरह से रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? लेटर सीरीज। एक होता है अल्फाबेटिक सीरीज, दूसरा क्या होता है? अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज का मतलब अल्फाबेटिक सीरीज में अल्फाबेटिक सीरीज भी आ जाएगा और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ, जैसे नहीं रहता है, जैसे कि RA5, फिर यहां पर दिया हुआ रहेगा TZ7, इस तरह से रहता है ना। कोई एक सीरीज पर पूछ देगा तो उसको क्या कहते हैं?
अल्फाबेटिक सीरीज। उसके बाद होता है तीसरा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई सीरीज है तो यही, कौन सा? नंबर सीरीज, जो हम लोग आज करने वाले हैं। और उसके बाद चौथा है डायग्रामेटिक सीरीज। डायग्रामेटिक सीरीज फिगर वाला सीरीज नहीं होता है, जैसे कि इस तरह से दे दिया जाएगा 5 गो बॉक्स, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये है पहली आकृति, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो फिर अगला क्या होगा पूछ देगा, बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेटिक सीरीज। ये तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज भी कितने तरह के होते हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2। एक होता है रेगुलर सीरीज, एक होता है रेगुलर सीरीज, और दूसरा होता है अल्टरनेट सीरीज। क्या होता है? अल्टरनेट सीरीज। सर कैसे पहचानेंगे? मैं बताता हूं। रेगुलर सीरीज जो होगा ना, या तो खाली बढ़ते क्रम में होगा या खाली घटते क्रम में होगा, या तो सिर्फ बढ़ते क्रम में या घटते। ये छोटा होता है, 4 गो 5 गो देगा, छठा पूछ लेगा, 3 गो देगा, चौथा पूछ देगा, मतलब टर्म पद। लेकिन अल्टरनेट सीरीज क्या होता है? ये बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है घटता है, समझ जाओ अल्टरनेट सीरीज। वो अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज को अगर रेगुलर सीरीज में बनाइएगा ना, फंस जाइएगा। अल्टरनेट सीरीज को पहचानने का पहला तरीका क्या? वो बढ़ता घटता रहता है। क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है। दूसरा, वो बहुत लंबा होता है, 6-7 टर्म देगा तब 8वां पूछेगा। ये अल्टरनेट सीरीज होता है। अच्छा ये बताओ, सीरीज अगर बढ़ रहा है उसके पीछे की लॉजिक क्या हो सकती है? क्योंकि किसी भी सीरीज के जब तक लॉजिक पर नहीं आएंगे आपको फंसाएगा। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, सीरीज और मिसिंग टर्म 2 और दोनों है। ये 2 ऐसा सेक्शन है कि हो सकता है अगर हम चाह लें आपसे 10 में 10 बना ले बिना पढ़ाए हुए, और 1 महीना तक खाली सीरीज पढ़ा दें, तब भी चाहे कि 10 गो से 3 गो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो नहीं बनेगा। हम छोड़ो, आप चाह लीजिएगा सरे से नहीं बने 10 गो से 3 गो। क्या ऐसा संभव है? संभव है, संभव है। ऐसा लॉजिक खोज के लाजिएगा जो एग्जाम में ना आज तक आया है, ना किसी किताब में। तेरा मेरा कुछ करके दे दीजिएगा। अब जब तक हम आपके थाउट से मैच नहीं करवा लेंगे अपना थाउट, तब तक वो बनने से रहा। क्या बोलते हो? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो सीरीज और मिसिंग टर्म 2 ऐसे चैप्टर हैं जो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर काबू करके रखना होता है। कि सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग का कितना चैप्टर मैंने बोला? 3। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग करेक्ट। जनरली एग्जाम में बन जाता है, जनरली बन जाता है, कभी कभी फंसाता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि 30 में से 29 मार्क्स आराम से आएगा। हम कह रहे 30 में 30 आ जाएगा अगर 3 चैप्टर हटा दे तो 30 में से 30 आ जाएगा बहुत बच्चे को रीजनिंग में। कितना लोग को लगता है कि हलवा है क्या 30 में 30? मेरा ही कितना स्टूडेंट कर के लाया है एनटीपीसी में, ग्रुप डी में। कारण है कि ये जो एक हम कम बोलते हैं, यही हो सकता है सीरीज, मिसिंग टर्म, कोडिंग डिकोडिंग मिला के 3 क्वेश्चन पूछा, एगो में आप फंस सकते हैं, एगो में आप फंस सकते हैं, बहुत कम चांस है। तो सीरीज जो होता है ना, अगर सीरीज बढ़ रहा है तो क्या लॉजिक पे हो सकता है? या तो एडिशन बेसिस पे हो सकता है, जोड़ पर आधारित हो सकता है, या गुना हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या क्यूब, या मिक्सअप करके गुना भी करेगा जोड़ेगा भी, गुना के साथ भाग, जोड़ के साथ गुना रहता है ना, इस तरह से। और सीरीज अगर घट रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस पे हो सकता है, डिवीजन पे हो सकता है, स्क्वायर रूट पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन बताओ, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बढ़ घट रहा है? सीरीज बढ़ रहा है। जरा लॉजिक बताओ क्या किया गया? 4, 11, 30, 67, 128, तो अगला क्या होगा पता कर रहा है? जल्दी से बताओ। ऑनलाइन से जो भी बच्चे हैं जल्दी बताओ क्या लॉजिक होगा, क्या हो रहा है? चलो, 4 से 11 कैसे, 11 से 30 कैसे? और कोई बताओ, और कोई लॉजिक?
ऑनलाइन से भी सारे बच्चे का कमेंट आने लग गया सर 219 होगा। ये सारी संख्याओं को अगर ध्यान से देखो, और खास करके आजकल एग्जाम में सीरीजो जो आ रहा है ना, या मिसिंग टर्म, पता नहीं क्यों पिछले 3-4 सालों से सब एग्जाम में स्क्वायर क्यूब के आसपास घूमता रहता है, स्क्वायर या क्यूब के आसपास घूमता रहता है। ये क्या किया गया देखो, अच्छा 4 को हम 1 का क्यूब प्लस 3 बोले तो कोई दिक्कत, 4 को क्या बोलेंगे 1 का क्यूब प्लस 3, 11 को क्या बोलेंगे 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3। तो बोलो अगली बार क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 3 कितना 219। जिनका जिनका आया है लाजवाब, वेरी गुड। किसका किसका आया था हाथ उठाएगा, वेरी गुड। ऑनलाइन से भी बहुत बच्चा किया है आंसर, बहुत अच्छे। तो क्या आप दूसरे सवाल के लिए तैयार हो, बोलो। तो आपका दूसरा सवाल, फटाफट अपना लॉजिक लिखते चला जाइएगा सब लोग। इसमें क्या लॉजिक है जी, है? पिछले बार तो क्यूब था मान लिए, ये भी सीरीज बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या गैपिंग पे बनेगा, जब कुछ समझ में नहीं आए तो गैपिंग पे बना लो, लेकिन इसमें गैपिंग पर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा लॉजिक है। एक और लॉजिक, जैसे कि क्या सब दिया गया है 2 8 18 32 50, वैसे ये सवाल गैपिंग पर भी बन जाएगा। 2 से 8 कितना हुआ है, फिर कितना हुआ 18, अब फिर क्योंकि 4 4 का गैप है, 6 4 10 4 14 14 4 18, 18 4 क्या होना चाहिए 22, इससे भी बन गया। आंसर क्या आया, कितना आया 72। लेकिन एक और प्यारा सा लॉजिक इसमें है, इसमें एक और लॉजिक, 1 का स्क्वायर गुना 2, बोलो कह सकते हैं 1 का स्क्वायर गुना 2 कह सकते हैं कि नहीं, 2 को इसको 2 का स्क्वायर गुना 2 कह सकते हैं कि नहीं, 3 का स्क्वायर गुना 2, 4 का स्क्वायर गुना 2, 5 का स्क्वायर गुना 2, अगली बार 6 का स्क्वायर गुना 2। आंसर लेकिन वही आएगा बात। यहां तो कितना लॉजिक लगे 2, कभी कभी 3 3 4 4 लॉजिक भी लग जाता है, एक ही आंसर आता है। कभी कभी 2 लॉजिक लगता है, एक से अलग आंसर दूसरे से अलग आंसर। तो सही कौन होगा, जो ऑप्शन को वेरीफाई करेगा। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72, बिल्कुल सही जवाब है ऑनलाइन से सारे बच्चों का। तो क्या तैयार हो आप अगले सवाल के लिए। अगला सवाल ऑप्शन सी। लॉजिक क्या है ये तो बोलो। हाँ अल्टरनेट है, लेकिन ये तो कहीं बढ़ घट तो रहा नहीं है, बढ़ घट तो रहा नहीं है। जी हाँ, 3 का संबंध 9 से, 9 का संबंध 81 का संबंध, आगे जाइएगा तो बढ़े घटेगा। ये यहां से यहां तक में नहीं बढ़ा घटा, आगे जब बढ़िएगा ना ये सीरीज बढ़ेगा घटेगा, भले ही शुरुआत में कम टर्म दिया हुआ। तो क्या किया गया है, लॉजिक क्या है ये तो बताओ। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, अगली बार अगर पूछेगा 81 का स्क्वायर, इधर आ जाओ 4 का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर 256 होगा कि नहीं। ऑप्शन कोई दिक्कत, क्लियर। क्या टपटपा रहे हो, भैया चक्कर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है लड़का। क्या कर भैया को, नहीं भैया उधरो बोला जाता है भैया, है ना, है ना। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्या होगा। ये हुआ एक्चुअल अल्टरनेट सीरीज, हाँ कि ना। देखो सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। देखो 11 से 9 आ गया, ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब 2 से 5 करिए, 5 से 11, 11 से 23, 3 से
5 से 9 से, तो क्या किया गया है बोलो? 2 से गुना 2 प्लस 1, फिर गुना 2 प्लस 1, फिर गुना 2 प्लस 1। लेकिन नीचे क्या किया गया है? नीचे गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1। अब आंसर निकालने के लिए हमें भी क्या करना होगा? गुना 2 माइनस 1, 9 18 माइनस 1 कितना? 17। ऑप्शन बी। देखे, घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा, मतलब अल्टरनेट सीरीज है कि नहीं है? वो तो आंसर आया है कि नहीं आया? 17 17 17 सब लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अगला सवाल देखो, 255 366 ये क्या है? देखते हैं ये वाला सवाल कौन बना पाता है। पहले हाथ उठाएगा किससे किससे ये बन चुका है। ऑनलाइन वाले दम है, दम है तो ये क्वेश्चन बता के दिखाओ। जिससे भी बनेगा एक झटके में बनेगा ना, तो चलिए बन गया यही ना। पूछ लोग, बाकी लोग दिमाग लगाओ। बोलो बोलो बोलो, बाकी लोग नहीं बनेगा। ऑनलाइन वाले का वेट कर रहे हैं। सर जी 8 से है, ऑनलाइन कर दिया। बहुत लोगों का आंसर फटफट आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, बीच वाले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऐसे समझाते हैं। देखो ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये बीच में 5 है, उसी का स्क्वायर 25। बीच में 6 है, 6 का स्क्वायर। बीच में 7 है, 7 का स्क्वायर। बीच में 8 है, 8 का स्क्वायर। अगली बार बीच में 9 होगा, 9 का स्क्वायर। सी नंबर आंसर हो जाएगा। एकदम सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। 891। देखो अब ये थोड़ा अलग लॉजिक का था, यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। हो रहा था कि इससे ये नहीं ना था। अगला सवाल आज यहीं तक रहते, फिर काती भी है ना साइंस से। देख रहे हैं सब लोग एकदम वहां से घूर रहे हैं। तो इसके आगे कल ये भी कंप्लीट हो जाएगा और मिसिंग टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा ये वो काउंटिंग ऑफ फिगर। इस फ्राइडे खत्म, इस फ्राइडे खत्म पहला फेज। ओके चलो फिर सभी बच्चों को, ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को बाय बाय। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में। बाय।